बहुत समय पहले अमरेश्वर नाम का एक महान राज्य था। उस पर वीर और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह शासन करते थे। उनकी दो रानियां थीं, रानी सुधा और रानी जन्नत। रानी सुधा दयालु, कोमल हृदय और मातृत्व की प्रतिमूर्ति। वो प्रजा की पीड़ा समझती और जरूरतमंदों की सेवा करती। रानी जन्नत अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत शक्ति की धनी थी। कहते हैं कि वो प्राचीन ऋषियों से मिला हुआ जादुई ज्ञान रखती थी। उसके पास एक दिव्य पुस्तक थी जिसमें अदृश्य शक्तियों को बुलाने के मंत्र लिखे थे। लोग कहते थे कि जब रानी जन्नत आकाश की ओर हाथ उठाती तो बादल बरस पड़ते या बिजली चमक उठती। कहानी का मोड़। एक बार अमरेश्वर पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया। उनकी सेना विशाल थी और हथियारों से लैस थी। राजा वीरेंद्र सिंह के लिए ये सबसे कठिन घड़ी थी। रानी सुधा बोली, महाराज, युद्ध कठिन है, पर मैं प्रजा और सैनिकों की सेवा करूंगी। उनकी पीड़ा कम करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। रानी जन्नत बोली, महाराज, इस बार केवल तलवार से नहीं बल्कि अदृश्य शक्ति से भी लड़ाई लड़ी जाएगी। जन्नत का जादू राज्य की ढाल बनेगा। जादू और युद्ध। युद्ध के मैदान में जब शत्रु सेना ने अमरेश्वर को घेर लिया, तब रानी जन्नत ने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चली। अचानक शत्रु सेना के सामने मरीचिका जैसी दीवार खड़ी हो गई। उन्हें लगा मानो हजारों सैनिक सामने खड़े हों। शत्रु भयभीत हो गए। तभी राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी सेना ने पूरे साहस से धावा बोला। रानी सुधा पीछे रहकर घायलों का उपचार कर रही थीं। उसने सैनिकों के परिवारों को सहारा दिया और भूखे लोगों को भोजन बांटा। विजय और सीख। कुछ ही दिनों में युद्ध समाप्त हो गया। अमरेश्वर की विजय हुई। राजा ने दरबार में कहा, आज अगर हमारे राज्य की रक्षा हुई है तो वो दो कारणों से हुई है, सुधा की करुणा और जन्नत की जादुई शक्ति। वीरता तभी सफल होती है जब उसमें सेवा और रहस्य की ताकत साथ हो। उसके बाद लोग रानी सुधा को माँ सुधा और रानी जन्नत को देवी जन्नत कहकर पुकारने लगे।